हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं रिडॉक्स रिएक्शन से। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त हो गया, एंड हो गया। आज मेरा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन लेक्चर नंबर 1, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आज प्यारे बच्चों एक जनरल कॉन्सेप्ट दूंगा। आज के वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनरल पहले आइडिया हम दे करके इसके बाद दूसरे वीडियो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल देंगे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों जनरल इंट्रोडक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन आईआईटी, जेई, नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया क्रिएट करना चाहता है मास्टर केम चैनल। पहले देखिए प्यारे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चले। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चले तो उसको मिलाकर के हम एक वर्ड में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है जो एक साथ चलता है। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी चलता है और ऑक्सीडेशन भी चलता है प्यारे बच्चों। रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय एनर्जी चेंजेज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन में एनर्जी का चेंज होता है और हीट के रूप में, लाइट के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में रिडॉक्स रिएक्शन। थर्ड पॉइंट है रिडॉक्स रिएक्शंस आर वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल एंड एग्रीकल्चरल एरियाज। देखा जाए प्यारे बच्चों तो रिडॉक्स रिएक्शन आज बहुत बड़े स्केल पर यूज हो रहा है बायोलॉजिकल फील्ड में। फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ जहाँ बनाई जाती हैं वहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, मेटलर्जिकल जहाँ पे मेटल प्योरीफिकेशन होता है मेटलर्जिकल, एंड एग्रीकल्चरल एरियाज में रिडॉक्स रिएक्शन बहुत तेज़ी से यूज किया जा रहा है। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, तरह तरह के फ्यूल का जो कंबस्चन होता है, बर्निंग होता है, सच एज वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्सेट्रा फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल पर्पजेज। इलेक्ट्रोकेमिकल process like manufacture of chlorine, caustic soda, corrosion of metal, operation of dry batteries are diverse examples of redox reactions. Formation of ozone hole is also redox reaction. तो प्यारे बच्चों देख लिया आपने ना, इस तरह से डिफरेंट टाइप के फ्यूल का जो बर्निंग है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे केरोसिन हो, उसको आपने देख लिया है ना। और तरह तरह के बैटरीज में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल हैं। और तो और ओजोन होल जो बन रहा है एटमॉस्फेयर में, ओजोन होल वो भी एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन के वजह से बन जाता है। तो प्यारे बच्चों अब आइए देखते हैं कि अलग अलग से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है जिसको मिलाकर हम रिडॉक्स कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स a process which involves addition of oxygen or any other electronegative elements। प्यारे बच्चों किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो समझिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, या कभी कभी ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो समझिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर जो है हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। या इसके अलावा कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अलग हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा। देखिए एग्जाम्पल से हम क्लियर कर देते हैं। जैसे मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर O2 एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम कंबाइंस विथ क्लोरीन फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब तो क्लियर बात हो जाता है, बच्चे समझ जाते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अब क्लोरीन ऐड हो रहा है तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाय डिफिनीशन तो ये भी क्या है, MgCl2 का बनना ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस O2 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाता है, वाटर बन जाता है और सल्फर अलग हो जाता है। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या है, हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अलग होकर के वाटर बना लिया ऑक्सीजन से कंबाइन करके। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड है जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम है और H2O प्लस O3 है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, I2 बनता है और ऑक्सीजन में होता है। इस तरह से पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम अलग हो गया, I2 अलग हो गया, है ना। पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। देख लिया आपने। अब रही बात है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बताया था। देखिए ये मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम पर यहाँ पर मैग्नीशियम एटम है लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का आयन है, तो मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज है। प्यारे बच्चों देख रहे हो, 2 प्लस चार्ज का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन के कई एग्जाम्पल हुए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों अच्छा, अब रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन है जस्ट उसी का अपोजिट रिडक्शन होगा। प्यारे बच्चों मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। रिडक्शन में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा और वहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल होता था, और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या तो हाइड्रोजन ऐड हो प्यारे बच्चों, या तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखिए उसका उल्टा, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़े, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, लॉस नहीं होगा। तो ये सब सारे रिएक्शन रिडक्शंस हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों Br2 है, H2S है ना, तो यहाँ पर 2HBr हो गया, ब्रोमीन अकेला है, 2HBr हो गया, सल्फर अलग हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे ब्रोमीन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। चलिए जो है ये क्या कहते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड है, और ये है स्टेनस क्लोराइड है। अब दोनों रिएक्शन करते हैं तो मर्क्यूरी क्लोराइड बन जाता है और स्टैनिक क्लोराइड बन जाता है। प्यारे बच्चों तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मरकरी यहाँ जुड़ रहा है। प्यारे बच्चों मरकरी जुड़ रहा है क्लोरीन से, और यहाँ पर एसेंस तो मरकरी जुड़ रहा है, तो ये क्या हुआ, जो है रिडक्शन रिएक्शन हो गया। कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। अब ये बन जाएगा कॉपर अकेला हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। प्यारे बच्चों कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, अलग हो गया, निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। इसी तरह से फेरिक क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर है, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये फेरस क्लोराइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड 2HCl हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन यहाँ पर 2 3 जा 6 है, लेकिन यहाँ पर 2 2 जा 4 है, 4 क्लोरीन रह गया। तो इस तरह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का रिमूवल हुआ। अच्छा अगला रिएक्शन प्यारे बच्चों 2Cl2 है, 4E है, 4E माने 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, 4Cl माइनस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, या Br2 2E 2Br माइनस है ना, ब्रोमाइड आयन क्लोराइड आयन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। अच्छा अब प्यारे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए आपको सबसे सरल तरीका मैं बताऊं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिनका रिडक्शन होता है, वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने नाम से नहीं बनते, है ना, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज दैट सब्सटेंस विच
सप्लाईज ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को सप्लाई दे, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे, दे, और एनी अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को दे, या फिर रिमूव हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन अपने में से निकाले, उसमें से हाइड्रोजन अलग हो रहा हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो ऑक्सीजन को सप्लाई करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को सप्लाई करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो हाइड्रोजन अपने अंदर से निकाले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या जो फिर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अपने अंदर से निकाले वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा प्यारे बच्चों। तो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो खुद क्या हो जाता है, जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद जो है इटसेल्फ रिड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस हो जाते हैं। जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनका रिडक्शन हो जाता है, और दूसरे को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और खुद देमसेल्फ दे गेट रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसी तरह से देखा जाए, या एक सिंपल तरीका है, ऑल स्पेसीज अंडर गोइंग रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे जितने स्पेसीज हैं, एटम हैं, आयन हैं, मालिक्यूल हैं, जिनका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मैंने पहले बता दिया था। ऑल नॉन मेटल्स, जितने नॉन मेटल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन मालिक्यूल, F2, Cl2, Br2, जितने भी नॉन मेटल हैं वो सब क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अतः ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्पेसीज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बताया था ना, जो ऑक्सीडेशन जिनका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी नहीं होते हैं, बट दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर Mg + F2। अब मैग्नीशियम तो मेटल है, लेकिन F2 क्या है प्यारे बच्चों, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो Mg F2, यहाँ पे F2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह से Mg + O2 2MgO। तो यहाँ पर Mg मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो मैंने अभी बताया था कि सभी नॉन मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीधी बात है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। आप नॉन मेटल को सर्च करिए, जितने नॉन मेटल होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। अच्छा, मैग्नीशियम है 2Cl2, तो मैग्नीशियम तो प्यारे बच्चों मेटल हो गया। Cl2 क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, बस क्या है, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सीधी सी बात है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, O2 है ना। अब हो गया सल्फर, अब H2O बन गया। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बस वही O2 है। O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, पोटेशियम आयोडाइड O3 बताता है क्या, ये रिएक्शन में रिजल्ट जो देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन और O2। इसमें ओजोन, प्यारे बच्चों, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस रिएक्शन में ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी इसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। 4HCl MnO2 MnCl2 Cl2 + 2H2O। तो MnO2 प्यारे बच्चों, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर रिएक्शन में। सबसे अच्छा तरीका है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, I2 बनता है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्यारे बच्चों। बाकी 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, आयरन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं तीनों आपस में। तो मैंगनीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और क्या कहते हैं, फेरिक सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें प्यारे बच्चों बहुत ही फेमस है पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है पूरे रिएक्शन में। तो KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सारे बच्चे आपको 10th क्लास में भी ये बताया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दोनों क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब प्यारे बच्चों, अब देखिए, ये देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7, 3SO2, H2SO4 बन गया, ये क्रोमियम सल्फेट हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, वाटर में बन गया। अब देखा जाए तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 पोटेशियम, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, पूरा जो है जो पूरा ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे जा रहा है जो है
क्रोमियम सल्फेट बन गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया और वाटर हो गया, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। नाइट्रिक एसिड I2 बन गया तो NO2 बन गया, 3HiO3, 4H2O हो गया तो HNO3 हो गया। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से अब रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट उसी का उल्टा है। रिड्यूसिंग एजेंट वे होते हैं प्यारे बच्चों जिनका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज होते हैं वही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आ रिड्यूसिंग एजेंट आर रिडक्टेंट मे बी डिफाइंड एज सब्सटेंस विच सप्लाइज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को देते हैं, हाइड्रोजन का सप्लाई करते हैं। आर एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर रिमूव्ड ऑक्सीजन, ये अपने अंदर से ऑक्सीजन को हटा लेते हैं, हाइड्रोजन को सप्लाई करते हैं, या एनी अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को भी अपने अंदर से निकाल देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स आफ्टर कैरिंग आउट द रिडक्शन इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, मैंने बताया था ना, रिड्यूसिंग एजेंट का जो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को क्या करेंगे कि रिड्यूस करेंगे, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। दूसरे को तो रिड्यूस कर देंगे, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, दूसरे को रिड्यूस करने वाले एजेंट हैं, लेकिन खुद रिएक्शन में इटसेल्फ दे गेट ऑक्सीडाइज्ड इन केमिकल रिएक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत क्लियर हुआ ना। मैंने उसमें बताया था कि ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, सभी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इससे बहुत क्लियर बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताया था अभी पिछली बार, है ना, लेकिन ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। स्पेसीज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशंस आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऐसे स्पेसीज एटम आयन मॉलिक्यूल जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। स्पेसीज अंडर गोइंग रिडक्शन आर नॉट रिड्यूसिंग एजेंट बट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्यारे बच्चों ये रहा। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के, जैसे देखिए Br2, ये Br2 है, ये है प्यारे बच्चों Br2, यहाँ पे ये है Br2, ध्यान दीजिए ये है Br2। अब क्या हुआ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करेगा, 2HBr हुआ, है ना। अब H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना। अब Br2 का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन में। अब देखिए HgCl2 SnCl2 है ना, Hg2Cl2 और SnCl4, तो SnCl2 प्यारे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि SnCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। SnCl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, SnCl4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन 2 की जगह पर 4 जुड़ गया है ना, 2 की जगह पर 4 हो गया, ठीक है। तो SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, अब कॉपर में से ऑक्सीजन अलग होगा तो कॉपर का तो रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि H2 को क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आप यही देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखिए फेरिक क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और 2H2O है। अब क्या हुआ, 2FeCl2 है, H2SO4 और 2HCl है। प्यारे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड है, प्यारे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर SO2 है और यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों ये H2SO4 हो जाता है, ऑक्सीजन और जुड़ जाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन है ना, कार्बन केवल अकेला है, तो कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो जब कार्बन को ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और कॉपर अकेला हो गया,
तो इसका मतलब होता है कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सीधी सी बात है ना। इसी तरह देखिए फेरिक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसमें 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, 3 से मल्टीप्लाई है ना। अब क्या हुआ, अब आयरन अलग हो गया, 3CO2, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन और ऐड हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब प्यारे बच्चों Fe2O3 है और 2Al है, अल्मोनियम अकेला है, अल्मोनियम सिर्फ अकेला है। अब यहाँ पे देखिए Al2O3 है, अल्मोनियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि मेटल भी है। मैंने बताया था कि ऑल मेटल था रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप तुरंत फंडा लगा दो कि एल्युमिनियम मेटल है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा अब देखिए KMnO4, H2SO4, नाइट्रस ऑक्साइड HNO2, नाइट्रिक नहीं नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 5HNO2 इक्वल टू K2SO4 2MnSO4 5HNO3 3H2O। इसमें प्यारे बच्चों नाइट्रस एसिड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जामिनेशन में बच्चों से पूछा गया है। नाइट्रस एसिड प्यारे बच्चों, नाइट्रस एसिड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है नाइट्रस एसिड। और इस नाइट्रस एसिड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है प्यारे बच्चों। खूब अच्छे से देख लीजिए, HNO2 ये नाइट्रस है, ये नाइट्रिक है। ध्यान दीजिए बच्चे फार्मूला बहुत गड़बड़ पढ़ते हैं। ये HNO2 है, ये HNO3 है। अभी कॉफिशिएंट 5 है अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है ये नाइट्रस एसिड का HNO2 और नाइट्रिक एसिड का HNO3 फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों।